Hey guys, this is Shivang Sahu back with another video. So लास्ट वीडियो हमारी क्या थी? लास्ट वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मूलेस लगा के जो हमने क्वेश्चंस किए थे, जो क्वेश्चंस मैंने बनाए थे और आपको बोला भी था कि आप कर भी सकते हैं इनको, ठीक है। तो जिसने वो वीडियो ना देखी हो, यहाँ पे कार्ड में लिंक है, तो जाके देख लो उसे, ठीक है। और इस वीडियो में हम आज पढ़ेंगे रूल्स और कुछ हमारे लॉज हैं जो फराडेज वगैरह के, फराडे और लेंस का जो लॉ है वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। फराडे के 2 लॉ होते हैं और लेंस का 1 लॉ है, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल हमारा बचा था फ्लेमिंग के, तो वो पढ़ेंगे और इनकी यूसेज कहाँ कहाँ पर है हम वो देखेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट अवे टू द वीडियो। सो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से हम चालू करते हैं। तो फ्लेमिंग का जो सबसे पहले लेफ्ट हैंड रूल होता है, तो हमारा लेफ्ट हैंड कौन सा है, मतलब फ्लेमिंग का बाएं हस्त का नियम, लेफ्ट मतलब बाएं, हाँ बाएं हस्त का नियम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो फर्स्ट 3 फिंगर्स है, मतलब ये हमारा थंब, हमारा इंडेक्स फिंगर और हमारी मिडिल फिंगर, ठीक है। इनको हमें ऐसे एंगल में लगाना है कि सारी फिंगर्स जो है वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हो, ठीक है। थंब हमारा स्ट्रेट हो गया, ये देखिए थंब हमारा स्ट्रेट पे आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जो कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा ये दोनों ये 90 डिग्री पे आ गए, ठीक है, इंडेक्स फिंगर के साथ। तो हमारी जो इंडेक्स फिंगर हो जाएगी वो हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये जो है हमारी मिडिल फिंगर, ये भी 90 पे आ गई है इंडेक्स फिंगर के साथ, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री पे है, कैसे दिखाऊं, इसके साथ भी ये 90 डिग्री पे है थंब के साथ, ठीक है। तो ये जो हमारे कोण बन गए हैं, ये पूरे 90 डिग्री के हमारे पूरे कोण बन गए हैं, ठीक है। और ये जो मिडिल फिंगर है हमारी, ये होता है डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो चलो हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो डायग्राम में सबसे पहले जैसे कि हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारा नॉर्थ पोल, ठीक है। ये यहाँ पर हमने ले लिया दूसरा, ये हमारा हो गया साउथ पोल, ठीक है। जैसे कि हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी मैग्नेट और मैग्नेटिज्म के ऊपर, तो उसमें हमने सबसे पहले यही चीज़ देखी थी कि हमारा जो वेव्स होती, मतलब वेव्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है पोल्स में, नॉर्थ टू साउथ होता है, ठीक है, बाहरी नॉर्थ। तो ये हमारी नॉर्थ टू साउथ, ये हमारी वेव्स मतलब सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। तो हमारा डायरेक्शन क्या हो गया, चलिए ठीक है, इसको हम लेफ्ट हैंड से देखेंगे पहले, ठीक। अब इसके बाद हम बना लेते हैं यहाँ पर एक चालक है हमारा, या फिर कंडक्टर है, जिसको हम कंडक्टर बोल सकते हैं, चालक बोल सकते हैं। तो ये हमारा एक चालक है, ठीक है। ये हमारा बीच में एक चालक है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारी सबसे पहले चीज़ देखने वाली होती है, तो वो है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। तो अगर हम इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, तो लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से जो हमारा अंगूठा है, ठीक है, जो हमारा थंब है वो फोर्स डायरेक्शन देता है, फोर्स का डायरेक्शन देता है, मतलब चालक हमारा ऐसे घूमेगा तो फोर्स का डायरेक्शन ऐसा ऊपर रहेगा, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा ऊपर साइड आ गया, मतलब ऐसे में, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा ये हो गया, ठीक है। फोर्स का डायरेक्शन थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूँ जिससे आप लोग को समझ में आएगा कि ये सच में तीनों 90 डिग्री पे आते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट है वो हमारी मिडिल फिंगर थी, फोर्स हमारा ये हो गया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस साइड आ गया, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाएगा हमारा, ये नीचे चला जाएगा कंडक्टर से ही नीचे, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये करंट है, ठीक है। और ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है, ठीक। और ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये हमारा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये पूरा लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। लेफ्ट हैंड रूल का हमारा यूज कहाँ है, तो लेफ्ट हैंड रूल जो है जनरेटर्स में यूज होता है, ठीक है। हमारा जो लेफ्ट हैंड रूल है वो हमारा जनरेटर्स में यूज होता है, डीसी जनरेटर्स, एसी जनरेटर्स, ये जनरेटर में यूज होता है हमारा लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब उसके बाद बात आती है हमारे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की, मतलब दाएं हस्त का नियम। दाएं हस्त का नियम मैं बता दूं तो मोटर में यूज होता है दाएं हस्त का नियम,
ठीक है। ये सब जितने भी रूल्स हमारे हैं वो हम डीसी मोटर और डीसी जनरेटर जब हम पढ़ेंगे तो हम उसमें कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, वो सब हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो अभी इतना बस इंफॉर्मेशन काफ़ी है कि मोटर में यूज़ होता है हमारे दाएं हस्त का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के लिए हम डायग्राम बनाए। अगेन हमने एक मैग्नेट लिया यहाँ पे, इसको हमने नॉर्थ पोल दिया, ठीक है। ये दूसरी मैग्नेट ली, इसको हमने साउथ पोल दिया। वेव्स हमारी फिर से ये जा रही हैं, मतलब सॉरी वेव्स नहीं, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ये है, ठीक है। अब दाएं हस्त के नियम के हिसाब से जो हमारा लेफ्ट हैंड में था वही हमारा राइट हैंड में भी रहेगा, ठीक है। राइट हैंड में डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हो गया हमारा। ये वाकई हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, 10th में पढ़ा, हमारे 12th में भी रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल पे आ गया 90 डिग्री पे, ठीक है, कोण में आ गया। अब इसके हिसाब से यहाँ पे हमने एक चालक ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया एक चालक, ये हमारा एक चालक है। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ लगेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आगे वैसे ही जाएगा, ये ठीक है। तो ये थोड़ा सा 3D फिगर है तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, है ना। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये रही हमारी नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा ये आ गया नीचे, तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। मतलब ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है हमारा करंट, ठीक। तो ये तो हो गया हमारा राइट हैंड रूल और लेफ्ट हैंड रूल, ये दोनों हमने पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है हमारे फराडेस के लॉ, ठीक है। तो चलिए हम फराडेस के लॉ देखते हैं कि फराडे ने कौन कौन से लॉ दिए। सबसे पहले अगर हम बात की जाए तो फराडे ने हमको 2 लॉ दिए, ठीक है। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के नाम से उनको जाना जाता है फराडेस का, ठीक है। फराडे का लॉ मतलब कैसे बोला जाता है, विद इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन का लॉ दिया, ठीक है। फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, लॉ 1। तो इससे हम चालू करते हैं अपना लॉ 1, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो फराडे ने लॉ दिए हैं उसमें से हम सबसे पहले लॉ 1 देखते हैं। तो आइए डायग्राम देखते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास एक नॉर्थ पोल, ये रहा हमारा एक साउथ पोल, तो ज़्यादा ही पास कर दिया, ये है हमारा साउथ पोल, ठीक है। देखने में असामान्य देख रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ है, ये है साउथ। फ्लक्स अब भी हमने देखा था कि फ्लक्स कैसे जाएगा, नॉर्थ टू साउथ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फ्लक्स गया, ठीक। अब इसमें जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ में सबसे पहले अभी हम एक चालक और बना लें, मतलब हमारा आर्मेचर है ये, ठीक है। ये है हमारा आर्मेचर, ठीक। ये बन गया हमारा आर्मेचर, ओके। तो ये जैसे कि हमारा ये आर्मेचर है ना, ये आर्मेचर हो गया, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा फ्लक्स हो गया। तो ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमारे लॉ में दिया हुआ है, सबसे मेन मोटिव क्या है हमारे लॉ देने का कि ईएमएफ उत्पन्न कैसे होता है। अब ये जो फर्स्ट लॉ है ये हमारा यूज़ होता है जनरेटर में। तो जनरेटर में आपको पता होगा जनरेटर हमारा काम क्या करता है, जनरेटर हमारा ईएमएफ उत्पन्न करता है, ठीक है। तभी तो हमें सप्लाई मिलती है। किसी भी डैम्स वगैरह में क्या लगा हुआ है, जनरेटर्स लगे हुए, टर्बाइंस लगी हुई, ठीक है। तो क्या करता है वो ईएमएफ उत्पन्न करता है। ईएमएफ कैसे उत्पन्न होता है, ईएमएफ उत्पन्न होता है, ये जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, ये जो हमारा ये है ये फ्लक्स है, ओके, 5 फ्लक्स, ये है हमारे फ्लक्स, ठीक है। ये हमारा कोई कंडक्टर है, चालक है, आर्मेचर है, लेकिन असलियत में ये आर्मेचर है, ठीक है। तो ये है हमारा आर्मेचर, और ये दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब हिंदी में बोला जाए तो ध्रुव है, ध्रुव, नॉर्थ पोल और
उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, ठीक है। फ्लक्स को हिंदी में फ्लक्स ही बोलते हैं, आर्मेचर को भी हिंदी में आर्मेचर ही बोलते हैं, और कंडक्टर को हिंदी में चालक बोलते हैं, ठीक है। तो जब ये जो फ्लक्स रहेगा, ये जो हमारे आर्मेचर या फिर चालक काटेगा, ठीक है, काटते हुए जब ये इसको घुमाएगा, असलियत में ये जो घुमाता है ना, तो ये कैसे घुमाएगा, ये ऐसे घूमेगा, ठीक है। अभी हमने लेफ्ट हैंड रूल में अभी मैंने बताया था कि ये ऐसे घूमेगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है इसका, ऐसा आएगा। मतलब अगर हम इसको 3D में देखें तो वहाँ ये नॉर्थ पोल है वो ऐसे घुमा दिया जाए तो ये जो डायरेक्शन है इसका ऐसे आएगा, तो मतलब ये जो आर्मेचर है वो ऐसे घूमेगा, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में इस तरह से घूमेगा, ठीक है। तो ये घूमेगा तो क्या होगा, इससे ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो ये जो लॉ है ये कहाँ यूज होता है, जनरेटर में यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट लॉ, ओके। अब इसके बाद आते हैं हम अपने सेकेंड लॉ में। तो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है भाई, सेकेंड लॉ की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि हमारी हिंदी वाली बुक डेफिनेशन में क्या कहती है, बड़ी शुद्ध हिंदी लिखी हुई है उसमें, तो मैं वो दिखाना चाहता हूँ, आप लोग को सुनाना चाहता हूँ वो डेफिनेशन। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुछ लोगों को क्या होगा कि जैसे ये हिंदी में इतना ज़्यादा मतलब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ऐसे लिखा रहता है तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आता। प्रेरित मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ का मान है वो हमारे चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, समानुपाती होगा। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जो हमारे फ्लक्स का जो डिफरेंस है, ठीक है, और उसकी जो दर है, मतलब टाइम भी है उसमें, ठीक। तो ये जो लॉ है ये हमारा कहाँ यूज होता है, ट्रांसफॉर्मर में। ये यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मर दिख रहा है, ये थोड़ा ये डायग्राम लगा हुआ है यहाँ पे। जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे तो मैं इसको निकालूंगा बाहर, ठीक है। अभी ये बोर्ड के पीछे छुपा हुआ है, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है, पूरे पार्ट्स हैं। तो ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है ये। तो ये रहा हमारा, जैसे कि एक कुंडली हमने, यार ड्राइंग खराब हो गई मेरी, एक कुंडली ये है हमारी, ठीक है, एक कुंडली ये, मतलब ये कॉइल है हमारा। तो ये ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ से ऐसे हमारी सप्लाई आएगी, तो ये ट्रांसफॉर्मर का सिंबल है, तो हमारा ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है। उसके बाद हम जो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बनता है मैथमेटिकली, तो वो हम देख लेते हैं। तो ई जो होता है वो हमारा ईएमएफ होता है, ठीक है, ये हमने लिख लिया ई, ये हमारा होता है क्या, ईएमएफ। इसके बाद ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, फाई मतलब फ्लक्स के डिफरेंस के, मतलब दो फ्लक्स होंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा उसकी जो दर होगी, मतलब डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे डेल्टा लिखना हो तो डेल्टा लिख सकते हैं, या फिर डी लिखना हो तो डी लिख सकते हैं, ठीक है। डी टी भी बोलते हैं, डी टी, और डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है, तो डेल्टा भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये हो गया हमारा मैथमेटिकली जो फॉर्मूला होता है इसका वो, ठीक। अब इसके बाद अगर बात की जाए तो अब जैसे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा था तो ओम्स लॉ में भी हमने ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो सिंबल है उसको हटाया था, एक कांस्टेंट लाया था। कांस्टेंट क्या आया था हमारा, आर, मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा कांस्टेंट, हमारे कांस्टेंट में आ जाएगा एन, मतलब क्या, नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मतलब चालकों की संख्या, लेकिन ये आएगा हमारा माइनस एन में, ठीक है, माइनस एन, ओके। अब इसके बाद अगर हम इसको फॉर्मूले को लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है, फिर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक। अब इसके बाद क्या बोलते हैं कि हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा जो ऋणात्मक, ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो हमारा ऋणात्मक चिन्ह है, ठीक है, तो ये क्यों यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई 2019 में आया था कि ये ऋणात्मक का जो साइन है ये यहाँ पे क्यों इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमारी बुक क्या कहती है पता है आपको, यह ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है
वो फ्लक्स परिवर्तन, मतलब फ्लक्स परिवर्तन, ये जो हमारा डिफरेंस है ना, ये फ्लक्स का, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन का जो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, तो फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है, मतलब ईएमएफ बैक ईएमएफ, ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं, ईएमएफ बैक ईएमएफ, ठीक है, विरोध करता है। रेजिस्टेंस हमारे इलेक्ट्रॉन्स को विरोध करता है, ठीक है, वैसे ही ये ऋणात्मक साइन इसीलिए दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये विरोध करता है। ये लेंस का नियम भी है, लेंस के लॉ में भी यही है, ठीक है। अगर एक एग्जांपल नेचर लाइफ से अगर एक एग्जांपल आपको दूँ तो जो नागिन होती है, ठीक है, नागिन जब बच्चों को जन्म देती है तो 50 से 100 बच्चों को वो जन्म देती है, और जन्म देने के बाद जब वो थक जाती है, भूखी होती है, तो उसको भूख लगती है तो वो अपने ही बच्चों को खा जाती है, ठीक है। तो यही हमारा लेंस का नियम है, और लेंस का जो फॉर्मूला है वो ये रहा, ये हमारा लेंस लॉ का फॉर्मूला है, ठीक है। लेंस लॉ में यही फॉर्मूला है, यहाँ पे डेल्टा फाई भी लिख सकते हो, डेल्टा टी भी लिख सकते हो, जैसे कि बताया, ठीक। तो ये हो गए हमारे सारे लॉ, हमने लेंस लॉ भी देख लिया, फराडे के लॉ 1 लॉ 2 देख लिया, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा पहला क्या क्या देखा था हमने, रूल्स, ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल भी देख लिया। अगर लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल को प्रैक्टिस करना हो तो उंगली में लिख के कर सकते हो, यहाँ पे एफ लिख लेना, यहाँ पे एम लिख लेना, इंडेक्स फिंगर में एम लिख लेना, थंब में एफ लिख लेना, और ये जो मिडिल फिंगर है इसमें सी लिख लेना, ठीक है। सी हमारा हो जाएगा करंट, एम हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, एफ हो जाएगा हमारा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। राइट हैंड में भी यही है, फोर्स, एफ, एम, सी, ठीक है, करंट, मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक। तो ये हो गया आज का जो सेशन था हमारा, ये जो वीडियो का वो हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस हैं तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है, क्वेश्चंस लेके आऊँगा मैं, तो जल्दी आपको वीडियो मिल जाएगी उसकी भी। तो अब आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। बहुत सारा प्यार दो यार भाई को अपने, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।